मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। मंजिल ने हौसलों से कहा तेरे बस की बात नहीं। हौसलों ने मंजिल की आंखों में आंखें डालकर कहा चल झुट्ठी तेरे बस की बात नहीं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ विवेक। सो आई मोस्ट वेलकम टू ऑल माय यूट्यूब चैनल विवेक ऑफिशियल CR7। सो टुडे इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू व्हाट इज़ टेंस। तो आज की वीडियो हम लोग सीखेंगे कि टेंस क्या होता है। आई थिंक इट इज़ वन ऑफ द बेस्ट टॉपिक्स इन इंग्लिश ग्रामर। ये जो टॉपिक है मतलब बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आइदर यू आर प्रिपेयरिंग एनी SSC एग्जाम, TGT, PGT, वेयर एवर। सपोज इफ़ यू आर स्टडिंग आर 9th 10th, मतलब इट इज़ बेसिक टू स्टैंडर्ड लेवल, आपको टेंस पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा। सो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम लेट्स टॉक अबाउट व्हाट इज़ टेंस। सो एक्चुअली जैसा कि हम पहले से भली भांति परिचित हैं, टेंस मीन्स क्या होता है, समय होता है, काल होता है, या फिर आप बोल सकते हैं टाइम भी हो सकता है। बट फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी हियर द ऑरिजिन ऑफ टेंस। जो टेंस वर्ड की जो उत्पत्ति हुई है, जो ऑरिजिन है उसकी, वो क्या है। तो आइए देखते हैं। जैसा कि मैंने लिखा है टेंस, टेंस मीन्स क्या होता है, काल या फिर समय। अब हम लोग देखेंगे जो टेंस है किस वर्ड से डिराइव किया गया है। जो टेंस है वो टेम्पस वर्ड से डिराइव किया गया। मीन्स द टेंस इज डिराइव फ्रॉम टेम्पस। मतलब जो टेंस है वो किस शब्द से डिराइव किया गया है, किस शब्द से लिया गया है, टेम्पस। टेम्पस मीन्स क्या होता है, अब आइए देखते हैं। टेम्पस मीन्स होता क्या, टाइम या फिर समय या फिर काल। और ये जो टेम्पस वर्ड है वो है लैटिन वर्ड है। कौन सा वर्ड है, लैटिन वर्ड। मीन्स द टेंस इज डिराइव फ्रॉम लैटिन वर्ड टेम्पस विच मीन्स टाइम, समय या फिर काल। नाउ वी विल सी हियर व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टेंस। तो अब देखेंगे हम लोग डेफिनेशन क्या होती है टेंस की। सो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्रिया का वह रूप है जिसे भी किसी कार्य के होने का समय पता चलता है। एक बार फिर से देख सकते हैं। शुड आई रिपीट नाउ? ओके। सो टेंस इज द फॉर्म ऑफ वर्ब दैट एक्सप्रेसेस द टाइम ऑफ एक्शन। टेंस क्रिया का वह रूप है जिसे किसी भी कार्य के होने का समय पता चलता है। एंड नाउ डेज आई थिंक एवरीबडी नो दैट हाउ मेनी काइंड्स ऑफ टेंस। जैसा कि सभी लोग भली भांति परिचित हैं, जानते हैं कि टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन होते हैं, आइए देख लेते हैं। तो पहला टेंस आपका देखिए, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। सो जैसा कि मैंने कौन कौन टेंस बताया, टेंस 3 बताया, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। और जो प्रेजेंट टेंस की हिंदी होती है वो होती है वर्तमान काल, और वो पास्ट टेंस की हिंदी होती है भूतकाल, वहीं फ्यूचर टेंस की हिंदी होती है भविष्यत काल। मीन्स इन प्रेजेंट टेंस वी विल टॉक अबाउट इन प्रेजेंट एक्टिविटीज़। जो प्रेजेंट टेंस है उस हम मतलब जो वर्तमान में चल रहा है उसके बारे में बात करते हैं। भूतकाल में विच मीन इट हैज़ गॉन पास्ट, जो मतलब बीत चुका है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। और भविष्यत काल में इट इज़ गोइंग टू कम, इट इज़ अबाउट टू कम, जो आने वाला होता है उसके बारे में हम लोग बात करते हैं। सो जैसा कि टेंस 3 भाग होते हैं, टेंस 3 प्रकार के होते हैं। कौन कौन, प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। नाउ वी विल सी हियर मतलब प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। कितने पार्ट होते हैं, प्रत्येक टेंस के 4 पार्ट होते हैं। जैसे कि अगर प्रेजेंट टेंस है तो इसके भी 4 पार्ट हैं। कितने पार्ट हैं, 4 पार्ट्स हैं। इसके भी 4 पार्ट हैं, इसके भी 4 पार्ट हैं। तो अगर इसे हम और इजी वे में समझना चाहते हैं, जैसे कि ये तीनों भाई हैं, क्या हैं, ये तीनों भाई हैं और तीनों भाइयों के पास 4 लड़के हैं। कितने लड़के हैं, 4 लड़के हैं। जैसा कि अब इसको देखें, जैसे कि प्रेजेंट टेंस है, प्रेजेंट टेंस के पास मैंने कितने पार्ट बताया, प्रेजेंट टेंस का 4 पार्ट, या फिर फ्यूचर पास्ट का 4 पार्ट, फ्यूचर का 4 पार्ट। अब हम देख लेते हैं वो कौन कौन है। जैसे कि प्रत्येक टेंस है सबको 4 भागों में डिवाइड किया गया है। तो पहला क्या आपका, इंडेफिनिट। कौन सा है, इंडेफिनिट। दूसरा है कंटिन्यूअस, तीसरा है परफेक्ट, और चौथा आपका परफेक्ट कंटिन्यूअस। मीन्स एवरी टेंस हैज़ गॉट 4 पार्ट्स। जैसे अगर हम बात करें तो प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस। उसी तरीके से हम देखेंगे पास्ट इंडेफिनिट, पास्ट कंटिन्यूअस, पास्ट परफेक्ट एंड पास्ट कंटिन्यूअस। सेम इसी प्रकार से। तो अब देखेंगे हम इसे इंडेफिनिट क्यों कहा गया, व्हाई इट इज कॉल्ड इंडेफिनिट। इसे इंडेफिनिट टेंस क्यों कहते हैं। तो इंडेफिनिट इसलिए कहा जाता है कि वेन एवर वी डू एनी वर्क, सो वी हैडंट गॉट एनी टाइम और सर्टेन टाइम। तो उस समय हमें कोई भी निश्चित समय नहीं होता है। मतलब कोई कार्य करते हैं तो उसका हमें मतलब किस समय मैंने कार्य किया या मैं करता हूँ वो काम निश्चित नहीं है। इट मीन्स दैट इज़ नॉट डेफिनिट। तो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड इनडेफिनिट, मतलब अनिश्चित। उस तरीके से आप देखेंगे कंटिन्यूअस, वाई इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस। वह यह कंटिन्यूअस क्यों कहा जाता है, क्योंकि इसलिए कहा जाता है क्योंकि इसमें कार्य जारी रहता है। कोई भी काम होता है वो वर्किंग या फिर प्रोसेसिंग होता है, मतलब
काम जारी रहता है, दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड कंटिन्यूअस। अब हम देखेंगे परफेक्ट। परफेक्ट मीन्स जैसा कि जानते हैं परफेक्ट, परफेक्ट मीन्स होता है पूरा। तो जो काम पूरा हो चुका होता है उसे हम बोलते हैं परफेक्ट। उसी तरीके से परफेक्ट कंटिन्यूअस। देखिए यहाँ पे आपने पढ़ा कंटिन्यूअस, यहाँ पे पढ़ा परफेक्ट। तो कंटिन्यूअस मीन्स होता है जारी, परफेक्ट मतलब होता है पूरा हो चुका। समझिए दोनों को मिला क्या बन गया, परफेक्ट कंटिन्यूअस। परफेक्ट मीन्स होता है इसमें क्या होगा कि जो कुछ कार्य पूरा हो चुका रहेगा और कुछ कार्य थोड़ा बाकी रहेगा, या फिर वो प्रोग्रेसिव वे में रहेगा। सो दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। नाउ लेट्स सी फर्दर। अब हम जानेंगे कि अगर कोई भी टेंस है तो हम इसे कैसे पहचानें कि ये टेंस पास्ट है, फ्यूचर है, प्रेजेंट है, किस प्रकार से पहचानें। सो लेट्स सी, वी गॉट एन टेक्निक। एक्चुअली ये टेक्निक हर जगह आपको काम नहीं पड़ेगी, बट आई एम टेलिंग यू बेसिक मेथड। मतलब मैं आपको यहाँ पे बेसिक लेवल पे बता रहा हूँ, दैट इज़ वाई आई एम यूजिंग दिस टेक्निक। एक्चुअली दिस टेक्निक कांट रन इन एवरीवेयर। जो ये टेक्निक है कहीं भी नहीं रन कर सकती, क्योंकि एक्चुअली इफ़ यू हैव गॉट अ चाइनीज और अमेरिकन पर्सन who came to you और ही स्टार्ट आस्किंग अबाउट व्हाट इज़ द प्रेजेंट डेफिनिट टेंस और व्हाट इज़ टेंस, अगर वो पूछने लगा आपसे कि ये बताइए आप टेंस क्या होता है, तो उस समय अगर आप बोलेंगे हैं, हूँ, तो ही कांट अंडरस्टैंड, वो समझ नहीं पाएगा कि मतलब अगर मैं प्रेजेंट डेफिनेट के बारे में पूछ रहा हूँ तो वो मुझे हैं, हूँ क्यों बता रहा। बट एक्चुअली वी आर हिंदी लैंड, हम लोग हिंदी लैंड से हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल फॉर आवर कंफर्टेबल, जैसे अपनी सुविधा के लिए हम लोग क्या ये टेक्निक बना ली है कि किसी भी टेंस के लास्ट में है, हूँ या फिर हो आ जाए, वो कोई भी टेंस होगा, वो कहीं का भी होगा, वो क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा। एक्चुअली माइंड इट, आई एम जस्ट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट टेंस, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो ये ध्यान रहे, मैं यहाँ पे प्रेजेंट टेंस की बात कर रहा हूँ, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की। उस तरीके से था, थी, थे या फिर या, ई या फिर आ जाए तो कौन सा टेंस हो जाएगा आपका, पास्ट टेंस हो जाएगा। कौन सा हो जाएगा, पास्ट टेंस हो जाएगा। अब वहीं देखेंगे फिर गा, गी, गे, किसी भी कैसा भी सेंटेंस हो, अगर उसमें गा, गी, गे आ जाएगा तो वो टेंस आपका क्या होगा, फ्यूचर टेंस ही होगा। एक बार मैं फिर से बोल रहा हूँ, एक्चुअली दिस टेक्निक कांट रन एवरीवेयर। ये टेक्निक कहीं भी रन नहीं कर पाएगी, बट फॉर आवर मतलब अपनी सुविधा के लिए हम लोग ये चीज़ कर रहे हैं। सो अब देख लेते हैं कि कैसे पहचाने। जैसे एक एग्जांपल हम देख लेंगे, जैसे प्रेजेंट टेंस है, जैसे कि वह क्रिकेट खेलता है, तो यहाँ पे क्या आ गया है, या फिर इसे अगर कंटिन्यूस में ले जाएंगे आप, तो वह क्रिकेट खेल रहा है, क्रिकेट खेल चुका है। ओवरऑल यू विल फाइंड हियर है, जैसा कि मैंने बताया है, हूँ, हो। तो वेन एवर यू फाइंड है, हूँ, हो, तो वो क्या आपका टेंस कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट टेंस होगा, ना कि प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो जैसा कि ही प्लेस क्रिकेट, क्या हो गया, ही प्लेस क्रिकेट। वहीं दूसरा है वह क्रिकेट खेल रहा था, जैसा कि मैंने बताया था, थी, थे या फिर ई आ जाए, तो क्रिकेट खेल रहा था या खेल चुका था या, इट मीन्स यू हैव टू अंडरस्टैंड हियर दिस टेंस इज रिलेटेड टू या कंसर्न विथ व्हाट, पास्ट टेंस। उसी तरीके से वह क्रिकेट खेलेगा। देखिए गा, गी, गे, मैंने लिखा गा, गी, गे, तो सेम वे ही विल प्ले क्रिकेट। ओवरऑल by this technique you can understand, you can recognize which tense that is applied here। तो ये आप इसे पहचान सकते हैं कि कौन सा टेंस यहाँ पे अप्लाई हुआ है। अब now we will see here first of all we will learn here what is present indefinite tense। so please just wait a minute, I'm going to tell you what is present indefinite। sorry for inconvenience। सो लेट्स सी, अगर हम बात करें प्रेजेंट इंडेफिनिट की, किसकी, प्रेजेंट इंडेफिनिट की। अगर हम प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस की बात करें तो एक्चुअली वी हैव गॉट टू मेथड। हमारे पास कितने मेथड हैं, टू मेथड हैं। जैसा कि जनरली नॉर्मल किताब में आप पाएंगे, जैसे कि अगर प्रेजेंट इंडेफिनिट की बात करें तो पहचान क्या है, पहचान आपकी है किसी भी टेंस को, ता है, ती है या फिर ते हैं। एक्चुअली ये मतलब एकदम बेसिक है। अगर किसी सेंटेंस में ता है, ती है, ते है आ जाएगा तो आपको कौन सा टेंस हो जाएगा, प्रेजेंट डेफिनेट। अब इसकी हेल्पिंग वर्ब देख लेते हैं। हेल्पिंग वर्ब कौन सी है, हेल्पिंग वर्ब से आपकी है डू एंड डज। कौन सी है, डू और डज। डू और डज ये आपकी क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब। अब हम देखेंगे कि डू किसके साथ लगाएंगे और डज किसके साथ लगाएंगे। तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द प्लूरल, जब हम लोग प्लूरल की बात करेंगे, जब कभी भी प्लूरल की बात करेंगे या फिर बहुवचन की बात करेंगे तो हम लगाएंगे क्या, हम लगाएंगे डू। जैसे कि अब प्लूरल कौन से हैं, जैसे प्लूरल आपके हो गए आई, वी, दे एंड
यू। तो प्लूरल कौन कौन से हो गए? आई, वी, दे, यू, ये आपके प्लूरल। और सिंगुलर कौन? डज किसके साथ? डज लगेगा आपका सिंगुलर के साथ। किसके साथ? सिंगुलर के साथ। सिंगुलर कौन कौन है आपके? ही हो गया, सी हो गया, फिर इट हो गया, या फिर किसी का भी नाम हो वो क्या होगा? आपका सिंगुलर ही होगा। मीन्स वी विल यूज़ हियर वेन एवर वी फाइंड द प्लूरल, तो हम यूज करेंगे डू, और जब कभी भी हम सिंगुलर पाएंगे तो हम यूज करेंगे डज। अब एक सेंटेंस हम लोग देख लेते हैं, जैसे कि मैंने अभी भी लिखा था कि वह क्रिकेट खेलता है। क्या लिखा था मैंने अभी? वह क्रिकेट खेलता है। अब देखिए वह की इंग्लिश हो जाएगी ही, अब खेलना का क्या हो जाएगी? ही प्ले। अब देखिए सिंगुलर है तो सिंगुलर में एस एस लगता है, ही प्लेज क्रिकेट। एक्चुअली दिस इज द बेसिक थिंग वेन एवर वी टॉक अबाउट द ग्रामर लेवल। अगर आप ग्रामर लेवल को तैयार करना चाहते हैं तो हम इसमें ता है ती है ना बोलकर काम नहीं चला सकते हैं। देन यू हैव टू रिकॉग्नाइज अबाउट वी विल टॉक अबाउट द हैबिचुअल एक्शन। क्या? हैबिचुअल एक्शन की बात करेंगे तो एक्चुअली दिस इज अ बेसिक। एंड नाउ वेन एवर आप जब कोई भी एग्जाम देंगे तो आपको इस तरीके से एग्जाम में पूछेगा हैबिचुअल एक्शन। मीन्स जब कभी भी हम हैबिचुअल एक्शन के बारे में बात करेंगे जो डेली होता है उस टेंस में, तो वो आपका टेंस कौन सा होगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस होगा। जैसे कि ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। क्या हो गया? ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग। एक्चुअली गेटिंग अर्ली इन द मॉर्निंग इज डेली फिनोमेना। जो हम सुबह उठते हैं ये एक प्रकार से ये जो डेली होने वाला कार्य है। क्या है? डेली होने वाला कार्य है। अब दूसरा देखेंगे, कोई भी अगर प्रोवर्ब्स आ जाए, क्या आ जाए? प्रोवर्ब्स या फिर सेइंग्स। जब कभी भी कोई प्रोवर्ब्स होगी या सेइंग्स होगी तो हमेशा वो कौन सा टेंस में होगी? प्रेजेंट इंडेफिनिट। जैसे कि डॉग्स बार्क एट नाइट। अब फिर तीसरा देखिए, तीसरा क्या है? मीन्स वेन एवर वी टॉक अबाउट, जैसे कोई भी मान लीजिए इरेगुलर एक्शन हो, जैसे कि इरेगुलर एक्शन, जैसे कि भूकंप कहाँ आते हैं? जापान में आते हैं। सो वी कांट प्रिवेंट हिम, तो इसे हम रोक ही नहीं सकते। जैसे इरेगुलर एक्शन में जैसे कि द अर्थक्वेक comes in Japan. Overall, we will see here when you have to recognize the present definite tense. So first of all, you have to see here what is the helping verbs. So present definite tense has got do and does. जो present definite tense होता है उसकी helping verbs क्या होती है? do और does होती है। तो पहचानना क्या है? ता है, ती है, ते है, तो ये आ जाएंगे, आप क्या होगा? helping verb हो जाएगा। तो अगर उसको हम थोड़ा एडवांस जाएंगे तो वेन एवर वी टॉक अबाउट द हैबिचुअल एक्शन, जब कभी भी हम मतलब डेली जो होने वाले कार्य होते हैं, या फिर दूसरा आपका हो गया प्रोवर्ब्स। अगर कोई भी प्रोवर्ब्स आ जाए तो हम प्रेजेंट डेफिनिट का यूज करेंगे, या फिर कोई इरेगुलर एक्शन आ जाए तो हम क्या करेंगे? प्रोवर्ब्स करेंगे। एक और आपका है, क्या है? एक यूनिवर्सल फैक्ट। जैसे तीसरा क्या है आपका? यूनिवर्सल फैक्ट। मान लीजिए यूनिवर्सल फैक्ट मीन्स मतलब जो यूनिवर्सल सार्वभौमिक सत्य हो, जैसे कि द सन राइजेज इन द ईस्ट। क्या हो जाएगा आपका? द सन राइजेज इन द ईस्ट। मीन्स जो सूर्य है वो कहाँ किस समय उगता है? पूरब में उगता है। सो थैंक यू सो मच, प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब।